धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के माध्यम से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, देश के गृह मंत्री जो इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पायलट मंत्री रहे, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने लीक से हटकर जब लगा कि महिलाओं को उनका सम्मान और अधिकार प्राप्त करने में कुछ देर लग पाएगी, तो उन्होंने इसके लिए भी 2 संशोधन बिल को लाने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, ये बिल केवल सत्ता का नहीं था, महिला सशक्तिकरण का था। विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन बदलाव लाना मुश्किल है, और हमारी सरकार बदलाव लाने के काम कर रही थी। आधी आबादी को उसके लोकतंत्र का अधिकार दिलाने का काम कर रही थी। राजनीति से ऊपर उठकर हमने तब भी इसका समर्थन किया था जब कांग्रेस किसी जमाने में राज्यसभा में इसको लेकर आई थी, लेकिन राज्यसभा में जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया, तब लोकसभा में कांग्रेस दुम दबाकर भाग गई थी, क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं थी। कभी न तब नीयत थी, न अब नीयत है। यह केवल कानून नहीं, आधी आबादी को उसका अधिकार देने का संकल्प पत्र है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब देश आगे बढ़ रहा है, तब कुछ लोग सवालों के घेरे को अवरोध बना करके और आधी आबादी के उनके अधिकारों को देने में अवरोध पैदा कर रहे हैं। जब आर्टिकल 106 के तहत 2023 में यह आया, तब सेंसस और परिसीमन के कारण देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को लगा कि महिलाओं को उनका अधिकार बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और ये अभी 2029 में संभव नहीं होगा। तब एक साइंटिफिक फार्मूला के तहत और पहले बात करके लेकर आए, आर्टिकल 55, 81, 82, 172, 330, 332 और 33A के तहत संशोधन प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन इन लोगों ने तरह तरह के बहाने किए। कुछ लोगों ने कहा कि दक्षिण भारतीयों के साथ इसमें धोखा हो रहा है। अरे धोखा तो कांग्रेस ने दिया, जिन्होंने बरगलाया आपको। धोखा तो आप खा रहे हैं, क्योंकि जब माननीय गृह मंत्री जी ने देश के सदन के सामने आंकड़े रखे और वो आंकड़े राज्यवार रखे कि किस प्रकार कर्नाटक में दक्षिण में 28 में से 42 सीट हो जाएंगी, जो 5.5%, 5.14 से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 25 से 38 सीट हो जाएंगी, 4.6% से 4.65% हो जाएगा। तेलंगाना 17 से 26%, 3.13 से 3.18। तमिलनाडु 39 से 59 सीट हो जाएंगी। केरल 20 से 30 हो जाएगी, और प्रतिशत में भी सब ज्यादा, यानी कुल मिलाके दक्षिण का पूरा राज्य 129 सीट से 195 सीट हो रही थी, और प्रतिशत भी 23.76 से 23.97, यानी 23.97% बढ़ रही है। उनके अधिकार बढ़ रहे थे, जबकि सेंसस से ये अधिकारों में इतना नहीं आ पाएगा। लेकिन जब अपने ही पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारे तो क्या करें। समाजवादी पार्टी आज बयान दे रही थी, उनका भी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही थी। या आम आदमी पार्टी की सरकार, जिन्होंने कभी भी, इन्होंने तो हमेशा ही नारी विरोधी काम किया। एकमात्र महिला सांसद थी इनकी, स्वाति मालीवाल, उनको भी घर में आके पिटवा भी दिया और राज्यसभा में उनकी आवाज भी बंद कर दी, जिसके कारण विरोध स्वरूप उन्होंने छोड़ना मुनासिब समझा। ये तो इनकी हालत है। अभी संजय सिंह जी भी कह रहे थे जाति जनगणना नहीं हो रही जी, देख लो जाति जनगणना नहीं हो रही।
तब माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि अभी जनगणना में मकानों को गिना जा रहा है। ऐसी दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं कि मकानों पर जाती हो। तो देखो, ये आ गए ढोल के बोल, जिन्होंने नारियों का कभी सम्मान करना नहीं सीखा, चोर दरवाजे से विरोध करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके एमएलएस ने, जिनके मंत्रियों ने एक राशन कार्ड बनाने के लिए महिलाओं के साथ रेप जैसा घिनौना अपराध किया था। ये वो लोग हैं जिनके मंत्री अभी जेल काट रहे हैं महिलाओं के शोषण के आरोप में। एक महिला आत्महत्या करती है और वो लिख कर जाती है उनके एमएलए के नाम सुसाइड नोट में। ये बेशरम लोग आज आकर के यहाँ हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। परिसीमन का झूठा नैरेटिव गढ़ा और तरह तरह की बातें गुमराह करने की ये लगातार करते रहे। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ये इनको भरोसा नहीं हो रहा। नीतियों में संतुलन आएगा, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता होती है। इन नीतियों से ज्यादा संवेदनशील और संतुलित बनेगी, सामाजिक सोच में बदलाव आएगा, महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तो लड़कियों के प्रति नजरिया बढ़ेगा। और इन्होंने कहा कि भाई अभी इतनी महिला तैयार नहीं है। हमने तो अपनी पार्टी में भी 33% का आरक्षण रखा है, आप भी करें, किसने मना करा है? और हमने तो 33% पार्टी के संगठन के अंदर भी आरक्षण रखा है। और पंचायतों में 50% जब लागू किया गया तो हमारे देश में इतनी पंचायत की प्रमुख कुशल नेतृत्व के रूप में सामने आई हैं। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला आदिवासी है, कुशल रूप से देश को चलाकर बता रही हैं। आज देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने देश को आर्थिक पायदान पर पूरी दुनिया में चौथे पायदान पर खड़ा कर दिया। आज हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट देकर बता दिया कि महिलाओं के हाथ में किस प्रकार राज्य और देश सुरक्षित होता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 3 अक्टूबर 2005 को अब्दुल कलाम जी जब 3 यूनिवर्सिटी के कॉमन प्रोग्राम को कंबाइंड रूप से यूनिवर्सिटी में कन्वर्सेशन कर रहे थे, तब एक लड़की ने पूछा था, मुंबई की लड़की ने, कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हेन ऑल द पॉलिटिक्स पार्टीज अपोजिंग द वुमेन बिल। तब उन्होंने तब भी कहा था कि यह सिर्फ समय की बात है, सफलता संघर्ष के बगैर नहीं मिलती। आप कलेक्टिव संघर्ष करो, समय आएगा, सफलता निश्चित मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनका महिला विरोधी चेहरा सामने आया है, देश देख रहा है, नारी शक्ति देख रही है। दिल्ली की बेटियां भी कहती हैं कि कब हमारी बेटी को भी सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, कब उसको अवसर मिले, जब वो सिर्फ लाभार्थी नहीं, निर्णय की भूमिका में आए, विधानसभा में आए, संसद में आए। नारी अपना निर्णय लेने का अधिकार चाहती है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इनका गठबंधन का चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि अब नारी हर मुकाम पर अपना हक पाएगी। अब नारी हर मुकाम पर अपना हक पाएगी। ये आप वाले हौसलों की उड़ान रोक नहीं पाएंगे जो आज सिर्फ सवालों में उलझा रहे हैं। नारी विरोधी कल इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जाएंगे, कूड़ेदान में फेंके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।